जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद सईद ख़ान और मैं गांव आया हूँ। तो ये सदुदी फार्म है, सब्ज़ियों का, करेले का ये शेड है जिसके अंदर मुलादा फरमाएँ ये ज़मींदार कितनी मेहनत करता है, कितनी इस पर मेहनत करता है। ये साथ साथ देखें, ये पूरा शेड बनाया हुआ है, देखें टर्नर किस तरह का बना हुआ है। तो ये साथ पे जाल लगा हुआ है, ये बेलें ऊपर ऊपर इस जाल की चलती जाएंगी, जैसे ये आप फील कर रहे हैं ये, और ये पूरी तरह ढक जाएगा और तकरीबन ये 1.5-2 माह के बाद फसल देना शुरू कर देंगे। तो मेरे साथ इधर के ज़मींदार हैं जो शेड के मालिक हैं, तो उनसे पूछते हैं कि कितना इन्होंने खर्चा किया, अब तक क्या खर्चा हो चुका। जी ये अरशद खान साहब हैं, ये शेड ऑन फार्म इनका है। तो खान साहब थोड़ा सा बताइए कि ये जो करेले का बीज आपने लगाया ये वाला, ये कौन सी नस्ल है और बीज आपने ये हाइब्रिड किधर से मंगवाया, और इस पर ये शापर आपने नीचे पहले डाला। ये तो बड़ा मेहनत तलब काम है, और ऊपर आपने ये सरिये के शेड बनाया, ऊपर जाल लगा के ये टिश्यू पेपर, ये पेपर जो चीज़ भी आपने ये देखा ना जी, क्या जो पानी वगैरह की नमी होती है वो भी अंदर होती है। तो ये सिचुएशन जी खान साहब बताइएगा। ये जनाब गोलू है। गोलू, ये जो गोलू किस्म है ये करेला, अलीना गोलू ये बीज का नाम है जी करेले का। जी खान साहब ये किधर से बीज में? ये शेड तो इलावा जनाब ना जी 4 लाख रुपया खर्चा 1 एकड़ का। अच्छा, ये शेड के अलावा शेड तो इलावा जी 4 लाख रुपया खर्चा, 6 लाख रुपया का शेड है। 6 लाख का शेड, 10 लाख रुपया हो गए 1 एकड़ पे। 1 एकड़ का खर्चा हो जाता जी। 1 एकड़ 10 लाख रुपया आप खर्चा कर लेते हैं इब्तदाई। उसके बाद इस फसल से अल्लाह ताला रोज़ी दे ना दे, इसका रेट गवर्नमेंट बनाए ना बनाए, 10 लाख रुपया आपका अभी तक खर्चा हो चुका है। हाँ जी। तो मज़ीद इस पर कितना खर्चा हो जाएगा? ये कितने दिन की आपकी फसल हो गई ये जो शेड है? ये फसल हो गई जी 1.5 महीने की। ये 1.5 माह की फसल आपकी हो। हाँ जी। तो ये फल कब तक देना शुरू? तीसरे महीने फल देना है इसने। ये जी फसल आप देखें जी, ये 3 माह के बाद ये फल देगा। तो रेट अगर बन जाता तो फिर आपको कितना प्रॉफिट बन जाता है, इसमें कितना मुनाफा? तो 2 लाख रुपया। 2 लाख, 10 लाख रुपए आप खर्च करेंगे और 2 लाख रुपए आपको पर एकड़ का बचेगा। ये 3 माह 6 माह का, 6 माह में 10 लाख के साथ 2 लाख रुपया। तो अगर इसमें एक्सपेंस जो खादों वगैरह के हैं या पानी का, वो कितना आ जाता है? खाद तो इन्नू जिन्नी पा लवी उन्नी थोड़ी है। अच्छा, तो पानी इस लेना जो फल देना, पानी उस वक्त लेगा जब फल देगा। तो लेबर जो लेडीज़ हैं, औरतें हैं, ये चुनाई करती हैं खीरे की और बोरियों में आप बंद करके मंडी तक पहुँचाते हैं। 600 रुपया दिहाड़ी। 600 रुपया एक औरत को आप देते हैं। खाना भी नाल, दोपहर का खाना भी साथ होता है, और उसके अलावा फिर मंडी तक माल पहुंचाने के लिए वो गाड़ी भी किस चीज़ पे लेके जाते हैं? मजदा किराए का उस पे 300 रुपया तोड़े दा, 300 गुजरा वाले। ये माल अब गुजरा वाले लेके जाते हैं, और किस किस मंडी में लेके जाते हैं? नहीं बा, मैं गुजरा नहीं जानता। आप जो माल है, आपने माल जो आपका करेले का है, या और क्या क्या सब्जियां लगाई हुई हैं आपने? और सब्जियां बैंगन है। अच्छा, 3 एकड़ बैंगन लाया हुआ। 3 एकड़ बैंगन है आपका। अच्छा, 4 एकड़ करेला। 4 एकड़ करेला आपका। तो इसका मतलब ये है कि 4, 10, 60-70 लाख रुपया आप पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। आगे किस्मत की बात है, रिज़्क मिले ना मिले, तो अपना। तो ये जो गवर्नमेंट ने इतनी खादों के रेट बनाए हुए हैं, बिजली के रेट बढ़ाए हुए हैं, बकाया एक्सपेंस ये ज़्यादा आते हैं, तो उनके लिए आपका मैसेज है? गवर्नमेंट तो जेड़ा काम पाई खड़ोती है, थोड़ा काम में जिम्मेदार तो लस्सी बहा देते उन्ना, जिम्मेदारों को लस्सी में बैठा दिए। लस्सी बैठा देता। ये लस्सी में बैठाने का क्या मतलब है? वो मतलब यही है जी, जिम्मेदार तो पल्ले उन्हें कोई छड्डी नहीं। जिस तरह मरवत ने क्या काम बढ़ गया, ये भी बढ़ गया है। अच्छा, अल्लाह वारे से जो नसीब हो जाए। अच्छा, इसके अलावा और क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिजलियों के रेट, खादों के रेट कम होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। ठीक है, बिजली रेट तो इन्ना ज्यादा, बिजली तो इस्तेमाल ही नहीं करना दिल करता। अच्छा, हाँ जी। प्लेटा 20 लाख 25 लाख रुपया ला तो प्लेटा ले आंदियां, उन्ना तो गुजारा हो रही है। अच्छा, ना होवे तो फिर ਅਸੀਂ ਨਾਲ बिजली मिक्स करने ਆ। बिजली मिक्स करने ते ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕੀ ਬੋਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਡੀਏਪੀ ਦੀ? 15,000 रुपए ਦੀ। 15,000 रुपए ਦੀ ਡੀਏपी की बोरी है।
तो जिम्मेदार के लिए अगर रिलीफ देते हैं या कम अज किसी कम 1 एकड़ ਨੂੰ 15 ਬੋਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ खाद दिए ਖਾਦ ਦੀਆਂ 15 ਬੋਰੀਆਂ 1 ਏਕੜ ਨੂੰ डीएपी और ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਯੂਰੀਆ डीएपी वगैरह सारी मिक्स है। ਡੀਏਪੀ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਪੋਟਾਸ਼ ਜ਼ਿੰਕ ਸਪਰੇ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਗਾਂ ਹੁਣ ਨਸੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਜਾਵੇ। देखें जी, ये ज़िम्मेदार का सौदा अल्लाह ताला के साथ है, लेकिन हुकूमत को मैसेज ये है कि ये लोग इतनी मेहनत करते हैं कि आवाम के लिए ये फूड का काम करते हैं। फूड तो ये पैदा करते हैं तो इंसान पेट के लिए करता है, मेहनत का सिला तो मिलना चाहिए। इनका हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि ये जो मटीरियल है, ये खादें हैं, तेल है, पानी है, बिजली वगैरह, इनके रेट जो है ना वो कम किए जाएँ। तो इस तरह ये बेचारे दरमियान में जाल लगा होता और ये इस तरह मेहनत करते हैं, बच्चों की तरह लोग पालते हैं। तो अगर इनको नुकसान हो जाए तो ये लोग डिसहार्ड होते हैं और अक्सर ज़िम्मेदारों को नुकसान हो रहा है। आलू की फसल है वो भी समझो तो रुल गई है, आलू कोई लेता ही नहीं है, ज़िम्मेदारों को बहुत नुकसान हो गए हैं। तो हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। आपको दूसरा खान साहब, इसके अलावा आलू वगैरह भी आपने काश्त किए हुए हैं? 40 एकड़ आलू। अच्छा, 40 एकड़ आपका आलू भी है। चलो आए बाहर दिखाएं, आलू का विजिट करवाएं। और इसके अलावा आपको दिखाते हैं जी बैंगन के इनके हैं, बैंगन की फसल लगाई हुई है। आए खान साहब आ गए हैं, ये छोड़े आए उधर से निकलें, दिखाओ थोड़ा सा विजिट वो भी करवाओ।